भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। विराट कोहली के लायक पर छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर को लेकर खूब मजे लिए जा रहे हैं। एक पोस्ट पर विराट की एक्स गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया। अभिषेक शर्मा ने IPL 2026 में 47 गेंदों में शतक लगाकर शानदार वापसी की। इस पारी के साथ उन्होंने T20 में 9 शतक पूरे कर विराट कोहली की बराबरी की, ऑरेंज कैप हासिल की और तेज बल्लेबाजी में भी सभी को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट की स्टाफ इंडियन टूरिस्ट से बदतमीजी करती दिखाई दे रही है। बरेली के इज्जत नगर में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान प्रॉपर्टी डीलर निखिल अरोड़ा ने छाछ में सल्फास मिलाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने पालतू कुत्ते को भी वहीं जहर पिला दिया। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। दोनों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और करीब 1 घंटे तक घाट पर मौजूद रहे। गंगा सेवा निधि ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने अनुभव को अद्भुत बताया। बेंगलुरु में एक युवती ने वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल के बहाने अपने प्रेमी किरण की हत्या कर दी। उसने उसे घर बुलाकर हाथ पैर बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। दोनों टेलीकॉम कंपनी में साथ काम करते थे। पुलिस के अनुसार शक है कि युवती ने पूरी वारदात की रिकॉर्डिंग भी की। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच जारी है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कई हफ्ते गुजर चुके हैं। इस अटैक में न केवल ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए, बल्कि ईरान के सैन्य संसाधनों को भी तगड़ी क्षति पहुंची। अमेरिका और इजराइल को भी खास नुकसान हुआ। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कई हफ्ते गुजर चुके हैं। इस अटैक में न केवल ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए, बल्कि ईरान के सैन्य संसाधनों को भी तगड़ी क्षति पहुंची। अमेरिका और इजराइल को भी खास नुकसान हुआ। रविचंद्रन अश्विन ने T20 में दूसरी टीम उतारने के विचार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया कैप की अहमियत बनी रहनी चाहिए और इसे आसानी से नहीं बांटना चाहिए। व्यस्त शेड्यूल के बीच टीम चयन को लेकर बहस तेज है, लेकिन अश्विन ने साफ कर दिया कि सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में हैदराबाद ने 47 रनों से जीत हासिल की। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 135 रनों की नाबाद पारी खेली और ईशान मलिंगा ने 4 विकेट झटके। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हर 45 से 60 मिनट में वाटर बेल बजाकर बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी, जबकि बड़ी सिस्टम से छात्र एक दूसरे की सेहत पर नजर रखेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए सीमा राजभर को अपनी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसे पार्टी के पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह रिफंड सीधे भारतीय एक्सपोर्ट्स के बैंक खातों में नहीं आएगा। नियमों के मुताबिक रिफंड क्लेम केवल अमेरिकी इंपोर्टर्स ही दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपने अमेरिकी बायर्स के साथ फंड शेयरिंग पर बातचीत करनी होगी। पंचायत सीजन 4 के अभिनेता विनोद सूर्यवंशी ने अपने बचपन में हुए जातिगत भेदभाव का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे कर्नाटक के उनके गांव में दलितों को अलग रखा जाता है और उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाई रिकमेंडेड स्टॉक्स। PL कैपिटल का मानना है कि आने वाले समय में कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, EMS, अस्पताल, पावर ट्रांसमिशन और डिफेंस सेक्टर में मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। केरलम के मुंदठिकोड में एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई के खिलाफ चल रही जांच का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीमा पर भी दिख सकता है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। फतेहपुर की एक चाय की गुमटी से उठा विवाद, प्रशासनिक कार्रवाई, मारपीट और आरोप प्रत्यारोप के बीच सपा बीजेपी की सियासत का नया रण बना, जहां छोटे मुद्दे भी बड़े राजनीतिक संदेश में बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आग लगने के हादसे की वजह से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। धुरंधर फ्रेंचाइजी में गाने गाकर लाइमलाइट में आई सिंगर जैस्मिन सैंडलस अपने करियर के पीक पर हैं। हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद में शो किया था, लेकिन वो ट्रोल हो रही हैं। जाने क्यों?
विद्युत जामवाल ने फैंस को फिर से इम्प्रेस किया है। विदेशी जमीन पर एक्टर ने भरी महफिल में गायत्री मंत्र पढ़ा। जल्द वो हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर में योग गुरु धलसिम के किरदार में नजर आएंगे। टीवी कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा ने दूसरी बार माता पिता बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है। पूजा ने एक वीडियो में अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत की चुनौतियों और उनके समाधान को दिखाया है। आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से जुड़े मामले में 30 अप्रैल को आने वाले फैसले को टालने की मांग की है। उनकी वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता को अतिरिक्त अवसर मिला, इसलिए बचाव पक्ष को भी समय मिलना चाहिए। यह रिफंड सीधे भारतीय एक्सपोर्ट्स के बैंक खातों में नहीं आएगा। नियमों के मुताबिक रिफंड क्लेम केवल अमेरिकी इंपोर्टर्स ही दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपने अमेरिकी बायर्स के साथ फंड शेयरिंग पर बातचीत करनी होगी। वडोदरा के छानी इलाके में पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा रची गई हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पान पार्लर संचालक गिरीश का अपहरण कर उसे नहर में फेंक दिया गया, लेकिन वह 3 घंटे तक संघर्ष कर बच निकला।